इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा दबाव होगा जिससे आपको उठते और बैठते और चलते समय अचानक। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हेड डाउन क्या होता है, बच्चे के सर नीचे जाने की प्रक्रिया पूरी क्या होती है, और अगर आपके बच्चे का सर नीचे जा चुका है तो ये आप घर बैठे कैसे जानेंगी। और अगर साथ ही साथ में आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, यानी बिल्कुल आड़ा है या तिरछे पोजीशन में, उस बच्चे को सर नीचे कैसे हम ला सकते हैं, खुद ही एक प्रेग्नेंट महिला ला सकती है, किन एक्टिविटी को करना है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं नॉलेज देने वाली हूँ। मैं मेरी कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगी, और जो भी चीज़ें होंगी आपको इस हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप दोनों ही कीजिए। अब हम बात करते हैं हेड डाउन प्रोसेस की। बच्चे का सर नीचे जाना ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। आपको हमेशा एक चीज़ नोटिस करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट का जो लुक है, तस्वीर को देखकर समझिए, इस हिसाब से नीचे में ज़्यादा नाभि के नीचे में उठा हुआ जैसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। अब हलचल की बात करें तो बच्चा कई बार किक्स देता है, कई बार हलचल देता है। कहाँ हलचल ज़्यादा महसूस होती है, वो नाभि के ऊपर में ज़्यादा महसूस होती है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्द की समस्या, तो ऐसा हो सकता है कि नाभि के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहे। रीढ़ की हड्डियाँ भी डायरेक्टली पूरी तरीके से इस चीज़ में भी प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। साथ ही में अगर बात करें डिस्चार्ज की, तो ये डिस्चार्ज आपको होता है, तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस हिसाब से चीज़ें होना, और डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्रीमी जैसा डिस्चार्ज आने लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर इनमें से कुछ लक्षण आप में मैच हो रहे हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। लेकिन वहीं अगर इनमें से कोई लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं, आपका पेट अभी भी गोल आकार में दिख रहा है, या फिर अल्ट्रासाउंड या स्कैन के थ्रू या डॉक्टर्स इस दोनों हाथ को आपके पेट पे रख के आसानी से समझ लेते हैं कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, तो इस हिसाब से डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपका बच्चा तिरछा है, आड़ा है, या फिर किसी दूसरी पोजीशन में है लेकिन सर नीचे नहीं किया है। इस केस में आप क्या करेंगी कि बच्चा सर नीचे कर लेगा? बहुत आसान सी बात है, आपको उखड़ू बैठना है और सुबह शाम को टहलना है। देखिए गाइस, पहले के ज़माने में क्या होता था, जिनके बच्चे सर नीचे नहीं करते थे, पहले बहुत कम सिजेरियन डिलीवरी होती थी, लगभग आज से 30 या 40 साल पहले आप चले जाएं तो उस समय में क्या होता था कि एक्सपर्ट के थ्रू या फिर दाई माँ ही उस टाइम की एक्सपर्ट मानी जाती थी। उसी हिसाब से बच्चे को पेट में तेल या ऑयल कुछ भी लगा के ऐसे घुमाया जाता था, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। और इस तरह से करने में जो चीज़ें नेचुरल जो जिस वे में है उसे आप छोड़ दीजिए। कुछ महिलाएं ऐसे करवाने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, वो चिल्लाती थी, रोती थी। और इसके बाद अगर, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए बच्चे का सर नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, तभी होगी, तो कह सकते हैं कि इस केस में सर नीचे जाता था, फिर उनकी डिलीवरी करवाई जाती थी। अब ऐसे में अगर एक्सपर्ट की बात करें तो वो ये चीज़ें बोलते हैं कि कई बार बच्चे के दिमाग की या शरीर की कोई ऐसी नसें टर्न करने में दब जाती है या दबने की चांसेस होती है जो बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कभी भी बच्चे को एक्सपर्ट्स के थ्रू या वाइब्रेटिंग मशीन के थ्रू कभी भी टर्न मत कराइए, नेचुरल तरीका पे जाइए ना। मैं नेचुरल तरीका हमेशा बताती हूँ, सुबह शाम टहलिए, अच्छी डाइट लीजिए, गर्म तासीर की चीज़ लीजिए, बस इतना ही कीजिए। धीरे धीरे किसी महिला का 36 वीक पे भी हेड डाउन जाता है। मुझे याद है जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो उस महिला ने बताया कि डिलीवरी के 2 दिन पहले उसके बच्चे ने हेड डाउन किया था। कम से कम आप टेंशन फ्री रहें, हो जाएगा आपके बच्चे का हेड डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।